अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूं। मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, बात करेंगे हम ट्रेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी और इनफिनिटी एनएफटी अपडेट के हवाले से कि इनफिनिटी एनएफटी या ट्रेजर एनएफटी, इन दोनों में से बेहतर प्रोजेक्ट कौन सा है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से इन्फिनिटी का काफ़ी जिक्र किया था। आप लोगों को याद होगा, जिन दोस्तों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, कि मैं इन्फिनिटी एनएफटी के मतलब काफ़ी आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं तो इस टाइम मार्केट में जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो इन्फिनिटी एनएफटी है, जहां पे आप काम कर सकते हैं। उसकी मैंने अपनी उन वीडियो में आप लोगों को कुछ वजह भी बताई थी कि मैं उसको बेहतर क्यों कह रहा हूं। कुछ दोस्तों के मुझे मैसेज आए थे, इनबॉक्स में भी, वीडियो में कमेंट्स भी आए थे कि सर इन्फिनिटी एनएफटी ही जो सी वो इस टाइम बेहतर क्यों है। आपने इन्फिनिटी एनएफटी को ट्रेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी से भी बेहतर कहा है। जी, उसकी बहुत सारी वजह है कि मैंने इसको बेहतर क्यों कहा है और ये बेहतर क्यों है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना लाजमी है कि मैं जो वीडियो बनाता हूं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाता हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूं और जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है वो आप लोगों तक पहुंचाना लाजमी है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखा करें ताकि आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ लग जाए जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप वीडियो स्किप करके देखते हैं तो बाद में आपके फिर जो कमेंट्स आते हैं वो मेरी वीडियो के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने बात कुछ की होती है और आपकी आगे से सवालात कुछ और ही निकलते हैं। इसलिए वीडियो आप लास्ट तक देखा करें। और उसके साथ ही आप लोगों को मैं एक और बात क्लियर कर दूं, जो मैं अक्सर अपनी हर वीडियो में कहता हूं, कि ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं इस तरह के, इन प्लेटफॉर्म पे वही बंदे काम किया करें, वही लोग काम किया करें जो अफोर्ड कर सकते हैं। इनमें नफा नुकसान आप लोगों का अपना होता है। हमारा काम होता है कि जो प्रोजेक्ट अच्छा है वो आपको बताएं, जिसकी इस मार्केट में उस वक्त जिसकी प्रॉफिट रेशो या प्लस पॉइंट्स जिसमें होते हैं वो आप लोगों से शेयर करने होते हैं, कि जिसके ये प्लस पॉइंट है उसकी अपडेट आप लोगों से शेयर करनी होती है। तो बाकी काम करना ना करना आप लोगों की मर्जी है। हमारा काम है कि आप लोगों को बताएं कि इसमें यह है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप काम करें। वो लोग हरगिज काम ना किया करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जिन्होंने कहीं किसी से उधार लेना हो या कोई चीज सेल करके अगर ये काम करना है, तो मैं फिर आप लोगों को कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें। फिर आप लोगों के लिए यही मशवरा है कि अगर आप कहीं जॉब करें तो आप अपनी जॉब अच्छे तरीके से करें। अगर कोई बिजनेस करें, वो छोटा है या जैसा भी है, आप उसी पर तवज्जो दें। ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रेजर एनएफटी के हवाले से। तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों के कुछ उसके विड्रावल के हवाले से, या डिफरेंट कुछ सवाल थे, लेकिन बहुत कम इस मरतबा सवाल हैं। सबसे पहले तो मुझे खुशी इस चीज़ की हुई है इस मरतबा ट्रेजर एनएफटी की मरतबा। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है ट्रेजर एनएफटी के यूजर जो से उनके लिए, कि जैसे लास्ट टाइम पे आप लोगों को पता है कि ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फन हुई थी, तो इन्होंने रीडिपॉजिट की डिमांड की थी और मैं तब आप लोगों को मना कर करके थक गया था कि आप रीडिपॉजिट ना करें, ये ट्रैप हो रहा है। लेकिन उस वक्त में क्योंकि फर्स्ट टाइम था, इसलिए लोगों ने इस चीज को इग्नोर किया, इन बातों को इग्नोर किया। लोगों ने जो शायद ट्रेजर एनएफटी वाली जो ट्रैप थी, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उन पे पूरा उतरते हुए रीडिपॉजिट किया, जिस वजह से ट्रेजर एनएफटी ने दोबारा से फिर लोगों को लूटा और अच्छा खासा पैसा इकट्ठा किया। वो टीयूएफटी टोकन की सूरत में लगा लें, वो ट्रेजर फंड की सूरत में लगा लें। लेकिन इस मरतबा उन्होंने सोचा था कि शायद फिर वैसे ही होगा कि हम फिर दोबारा कुछ लीडर्स को खरीद लेंगे, उनको कुछ डॉलर्स की लालच देंगे और अपनी कम्युनिटी को फिर हम कोई ना कोई इस तरह का जो सा देंगे, ब्लाइंड बॉक्स वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज देके कुछ लीडर से डील करके हम दोबारा ट्रैप करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस मरतबा जितने भी लीडर्स थे सबको पता था कि इस मरतबा अगर इस कंपनी की बातों में हम आ गए कुछ डॉलरों के खातिर, तो फिर उसके बाद होना क्या है कि हम एक मरतबा तो फिर दोबारा अपनी कम्युनिटी को यूज कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो कम्युनिटी है वो हमारे हाथ में दोबारा नहीं आएगी। इसलिए मुझे खुशी इस बात की है कि इस मरतबा किसी भी लीडर ने ट्रेजर एनएफटी या ट्रेजर फन या नोवा एनएफटी कह लें, क्योंकि नाम तो इनका एक नहीं है, क्योंकि इनकी ना तो बात एक है, ना तो इनकी जुबान एक है, ना तो इनका नाम एक है। इसलिए मैं तीनों नाम लेता हूं ताकि सबको पता चल जाए। कुछ ट्रेजर एनएफटी के नाम से जानते हैं, कुछ ट्रेजर फंड के नाम से मशहूर में, कोई इसको नोवा एनएफटी कहता है। कि इस मरतबा किसी भी लीडर ने नोवा एनएफटी को प्रमोट नहीं किया, ठीक है ना। और ना ही, जाहिर बात है, अगर लीडर प्रमोट करते तो कम्युनिटी जाती, चले 100 में से 20% भी जाती तो फिर भी अच्छा नहीं था। लेकिन खुशी इस चीज की है कि इस मरतबा किसी ने प्रमोट नहीं किया और किसी ने नोवा एनएफटी में डिपॉजिट नहीं किया कुछ लोगों ने किया, लेकिन वो जितने लोगों ने किया वो ना होने के बराबर हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने किया उनके लिए अफसोस है कि उन्होंने डिपॉजिट तो किया, लेकिन वो जो डिपॉजिट किया वो उन्हीं के लिए किया। अब उनको उनका रिटर्न भी कुछ नहीं मिलने वाला, उनके साथ एक मरतबा फिर ट्रैप हो गया। लेकिन जैसे लोग किसी के साथ ट्रैप हो जाए तो उसका मजाक बनाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन मैं उस तरह नहीं। मुझे फिर भी उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए अफसोस है जिन्होंने मजीद रीडिपॉजिट किया और उनके साथ दोबारा ट्रैप हो गया। और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दोबारा आप किसी भी प्रोजेक्ट के साथ ऐसे रीडिपॉजिट मत किया करें। हम जो बात बताते हैं आप लोगों के फायदे के लिए बताते हैं, ठीक है ना। और गुड न्यूज यही थी जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ट्रेजर एनएफटी की जो रीडिपॉजिट की तरह से गुड न्यूज है वो यही थी कि हमारी कम्युनिटी का इस मर्तबा जो सा एक होकर हम चले, एक फैसला हमने किया, चले कुछ हमें फायदा नहीं हुआ तो मजीद नुकसान होने से बच गया, ये भी एक अच्छी खबर है।
तो ट्रेजर एनएफटी वालों को, नोवा एनएफटी वालों को भी पता चल गया कि अब ये अवाम जो सी है वो ट्रैप में फंसने वाली नहीं है। जो कुछ लोग फंस गए हैं वो भी लास्ट मरतबे फंसे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। और खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ट्रेजर एनएफटी को आप लोग अपने जेहन से निकाल दें। मैं चाहूं, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैंने ट्रेजर एनएफटी को हमेशा हमेशा के लिए अपने जेहन से निकाल दिया हुआ है कि ट्रेजर एनएफटी कभी फ्यूचर में भी कम बैक करेगी। ट्रेजर एनएफटी की तरफ से या टीयूएफटी टोकन की तरफ से मैं आप लोगों को भी कहूंगा जेन से निकाल दें। हाँ, अगर आप लोगों के पास टीयूएफटी टोकन है या आपके अकाउंट है, आप उनको रखें। मैं आपको डिलीट करने के लिए नहीं कहता। शायद 100 में से कोई 0.1% भी जो चांस होता है ना, वो चांस होता है। अगर फ्यूचर में कभी इनको लगे कि हम अपने इसी प्रोजेक्ट को दोबारा कंटिन्यू करें, शायद 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 वाली बात है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कहता। मैं आप लोगों को यह नहीं कहूंगा कि आप अपने जेनों को वहां पर फिक्स कर ले कि ये आएगा। आप अपने जेनों में ये रख लें, यार ये मेरे मोबाइल में ऐप है, ये टीयूएफटी टोकन मेरे वॉलेट में पड़े हुए, ठीक है, कभी फ्यूचर में तुक्का तो ठीक है, नहीं तो ये जाया ही है ना। इसको मैंने डिलीट करना, ना मैंने इसको मतलब इस पे जेन अपना रखना कि मुझे इससे कभी फायदा होगा, ठीक है ना। तो लिहाजा आप लोग अपने जेनों से निकाल दें। आप कोई और प्रोजेक्ट में काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, आप उधर तवज्जो दें, ठीक है ना। यहां पे तवज्जो देने का मतलब कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो खुदारा अभी जो भी इसकी मुझे कुछ दोस्तों ने जो सवाल पूछे थे कि ये विड्रा दे रहे हैं या विड्रा देंगे या आगे क्या होने वाला, खुदारा अभी इसके आप सवालात बंद कर दें। बहुत ही, अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें इसकी अपडेट मिलनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा हुआ है कि आप इधर उधर की लोगों की अपडेट मत सुना करें और बातें मत सुना करें। स्कैमर जो होते हैं वो बहुत तरीकों से, उनको लूटने के तरीके हैं, वो किसी ना किसी तरीके से कम्युनिटी को यूज कर लेते हैं। वो आप लोगों से कोई ना कोई फायदा हासिल कर लेंगे। इसलिए या तो आप मेरी वीडियो का इंतजार कर लिया करें, या तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने जो लिंक लगाया हुआ अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का, उसको आप ज्वाइन कर लें। वो ट्रेजर एनएफटी हो या कोई भी हो, उसकी जो अपडेट आएगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप अपडेट वाला अपने जेहन से बाहर निकाल लें। अगर आपने ऑनलाइन इसी तरह के प्लेटफॉर्मों पर काम करना ही है तो आप अपनी तवज्जो को हटा लें और उस साइड पर ले जाएं, ठीक है। अब बात करेंगे हम इनफिनिटी एनएफटी के हवाले से कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। जिन दोस्तों ने पूछा था कि जी आप ट्रेजर एनएफटी की भी काफी खासियत बताते थे, तो अब आप इनफिनिटी को उससे ऊपर ले गए हैं, आप उससे ज्यादा इसकी बात कर रहे हैं। क्या इनफिनिटी एनएफटी में ऐसी कौन सी खास बात आ गई है कि आप उससे ज्यादा कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जब मैं ट्रेजर एनएफटी या मैजिक एनएफटी की बात करता था तो बात करने का मकसद मेरा ये होता था, जो मैंने अपनी अक्सर वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि करना ना करना आप लोगों की अपनी मर्जी है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूं। जो अफोर्ड कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता वो ना करे। मेरा मकसद क्या होता है कि जो वक्त के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी जो खासियत है, उसके जो प्लस पॉइंट है, वो आप लोगों को बताना है। जो लोगों की डिमांड होती है, जैसे कि लोग अक्सर पूछते हैं जी विड्रा की अपडेट दें, मेरा काम है आप लोगों से विड्रा की अपडेट शेयर करना। उसकी जो भी मामला होते हैं वो बताना। अब मैं इनफिनिटी एनएफटी को ट्रेजर एनएफटी या मैजिक एनएफटी से आगे क्यों कह रहा हूं, मैं इंशाल्लाह अपनी इसी वीडियो की आज लेंथ ज्यादा होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि इनफिनिटी एनएफटी की मैं पूरी डिटेल बताने लगा हूं। और कुछ दोस्तों की मुझसे डिमांड थी कि इसका अकाउंट बनाने का तरीका हमें बता दे कि अकाउंट इसमें इसके डिपॉजिट किस तरीके से किया जाता है। मेरी बात जहां पे खत्म होगी वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा अपनी वीडियो आगे, जहां पे आपको अकाउंट बनाने का तरीकाकार बताया जाएगा और डिपॉजिट करने का। अकाउंट बनाने का मैंने लास्ट वीडियो में भी लगाया था, 2-3 वीडियो पहले, कि अकाउंट किस तरीके से इसका क्रिएट करना है, इसके साथ अटैच करना वॉलेट के साथ, और इसमें डिपॉजिट कैसे करना है वो मैं आज अपनी इसी वीडियो में बताऊंगा। और कुछ दोस्तों की ये डिमांड थी जी एक ट्रस्ट वॉलेट में हम कितने, एक मोबाइल में कितने ट्रस्ट वॉलेट बना सकते हैं, तो उसकी भी मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में आप लोगों को तरीकाकार बता दूंगा कि एक ट्रस्ट वॉलेट, आपके एक मोबाइल में एक ट्रस्ट वॉलेट है, उसमें मजीद ऐड कितने आप कर सकते हैं, उसमें अनलिमिटेड आप जो से वो जो से ज्यादा जितने भी चाहे कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है, किस तरह होता है, मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में आप लोगों को वो भी दिखाने वाला हूं। देखिए जी, इनफिनिटी एनएफटी के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है। उसकी सबसे पहला रीजन ये है कि आप लोगों को पता है कि मार्केट में इस टाइम जितने भी प्रोजेक्ट है ना, वो समझ में नहीं बहुत सारे लोगों को आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, उसका क्या रीजन है, मैं आप लोगों को बताता हूं। एक तो कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा लें, उसकी प्रॉफिट ना समझ में आने वाली बात है, जो कि 1.5 से नीचे ही है, बल्कि $1 1.25 इस तरह से है। और सेकंड ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट है आप देख लें कि वो सारा स्टेक वाला सिस्टम ज्यादातर चल रहा है कि 2 दिन 3 दिन हफ्ते की 15 दिन की महीने की आप स्टेक लगाएं तो आपको ये उसकी प्रॉफिट रेशो वगैरह आएगी, ठीक हो गया। सेकंड जो सा उसमें आपकी अमाउंट्स काफी ऐसे प्रोजेक्ट है जहां पे लॉक हो रही है, ठीक है ना। ये मेन वजह है जहां से कम्युनिटी कहती है कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए जहां पे हमारी अमाउंट जो सी वो लॉक ना हो, ठीक हो गया। हमें प्रॉफिट भी अच्छी मिले, हमें विड्रा में कोई परेशानी भी ना हो, कोई टीम बनाने की या कोई इस तरह के मामला करने की। अब इनफिनिटी एनएफटी में क्या बात है, खासियत क्या है, इस टाइम मार्केट में जितने प्रोजेक्ट हैं, अगर आप प्रॉफिट रेशियो देखी जाए तो इस टाइम सबसे ज्यादा जो सी मेरे जो नजर के सामने है वो इनफिनिटी एनएफटी है, क्योंकि वो तकरीबन आपको प्रॉफिट जो सी 1.8%, ठीक है ना। मिसाल है कि आपका $100 की जो इसमें एनएफटी बाय करते हैं उसमें मिनिमम जो सी 1.7 to 8, मैक्सिमम तकरीबन 2.5 से
और 3% तक इसकी प्रॉफिट जाती है। लेकिन आप इसको सेंटर में रखकर अगर बात की जाए तो 1.8 से लेकर 2% आपको इसकी प्रॉफिट इसकी आ रही है, जो कि बहुत अच्छी प्रॉफिट है। जो कि ट्रेजर एनएफटी या आप ट्रेजर एनएफटी या नोवा एनएफटी जो भी है, ये इसकी बता रहे हैं 1.5, ठीक है ना। इतनी प्रॉफिट इनकी भी नहीं है। फिर आप लोगों को पता है कि अक्सर जो होते हैं वहां पे आपकी अमाउंट जो है वो लॉक होती है, इसमें आपकी अमाउंट लॉक नहीं है। इसमें आपने अभी डिपॉजिट किया है, ठीक है ना, अभी डिपॉजिट किया है, आप उसको 5 मिनट के बाद चाहें तो विड्रा कर लें। ऑल विड्रा की इसमें ऑप्शन है। इन्फिनिटी एनएफटी की मैं बात कर रहा हूं, इसमें ऑल विड्रा की ऑप्शन है, ठीक है। फिर तीसरी इसमें खास बात यह है कि इसमें ना कोई नोट वन का इशू है, ना इसमें कोई छुट्टी आती है। ये 30 के 30 दिन जो से 30 दिन है, 31 दिन है, 28 दिन है महीने के, इसमें छुट्टी कोई नहीं है। आप रोज काम कर सकते हैं। छुट्टी तब होगी जब आप खुद करेंगे। आप जिस दिन खुद इसकी एनएफटी बाय नहीं करेंगे वही छुट्टी है। कंपनी की तरफ से कोई छुट्टी नहीं होती। अब तरीकाकार क्या होता है, अच्छा एक और छोटी सा लोगों को ना डाउट है, जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, शायद मेरे बताने में कोई मसला होगा या लोगों के समझने में कोई मसला होगा। अभी का मैं अपने ग्रुप में भी बता चुका हूं कितनी मरतबा, लेकिन लोग नहीं समझे। उन लोगों को चाहिए कि मेरे से दोबारा डिटेल से पूछ लिया करें। अच्छा तरीकाकार क्या होता है, अगर आप मिनिमम इसमें काम करने का तरीकाकार क्या, इन्फिनिटी एनएफटी पे इसकी $10 की सब्सक्रिप्शन होती है, ठीक है ना, $10 की सब्सक्रिप्शन होती है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप $10 से ही काम स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। $10 की सब्सक्रिप्शन होती है, जो कि $10 जो सी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं ना, कि मतलब कि आपने अपने अकाउंट को लाइफ टाइम के लिए ऑन कर लिया, एक्टिव कर लिया, ठीक है ना। अगर तो आप $100 के अंदर अंदर ही काम करना चाहते हैं तो आपको दोबारा सब्सक्रिप्शन बाय करने की जरूरत नहीं है। अब वो जो $10 की सब्सक्रिप्शन है, वो $10 कहां जाते हैं, 22% जो सा उसका वो तो आपके रेफर जो होता है डायरेक्ट उसको चला जाता है। बाकी इसके 10 लेवल है जहां पे 5-5% डिवाइड हो जाता है, ठीक हो गया। बाकी कुछ परसेंट इसके ऐसे हैं, अब थोड़ी सी वो बात इतनी जरूरी नहीं है, वो कि कहां जाते हैं, वो कुछ पूल में चले जाते हैं और कुछ इसकी एनएफटी क्रिएटर को चले जाते हैं, कुछ इस तरह से वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जो आपकी ट्रेडिंग के लिए आपको $100 चाहिए, क्योंकि आपको $10 की सब्सक्रिप्शन के साथ कंपनी $100 की लिमिट देती है कि आप $100 तक ट्रेड कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर आपको उससे ज्यादा लिमिट चाहिए तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन भी उससे ज्यादा लेनी होगी। लाइक जैसे कि आप $200 से काम करना चाहते हैं, फिर आपको $20 की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। आप 300 से करना चाहते हैं, $30 की, 500 से करना चाहते हैं तो $50 की आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, ठीक हो गया। अब जो आपका डिपॉजिट किया हुआ ना उसकी ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि 10 की तो सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने, बाकी $100 आपने ट्रेडिंग के लिए डालें, वो $100 का चाहे तो आप 5 मिनट बाद ही विड्रा लगा लें, जो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही देर में विड्रा रिसीव हो जाता है। और विड्रा की जो फीस की अगर बात की जाए कि विड्रा की फीस कितनी है, विड्रा की फीस जो सी वो 2.5% फीस है। लेकिन आज से 15 दिन पहले या 16 दिन पहले जब कंपनी न्यू लॉन्च हुई थी, इनकी फीस कोई नहीं थी, ये बिल्कुल जीरो पे था, आपका विड्रा की कोई फीस नहीं थी। लेकिन अब 2.5% फीस इन्होंने लगा दी है, जो कि मेरे ख्याल से फीस वो अभी भी बहुत मुनासिब है, ठीक है ना। नहीं तो नॉर्मली आप लोगों को पता है कि 5% फीस तो होती है, वो ट्रेजर एनएफटी है, मैजिक एनएफटी है, काफी आपने प्रोजेक्टों पे काम किया होगा, वहां पे 5% तो अमूमन फीस लगी होती है। वो होता क्या है कि 2%, 2-2.5% फीस होती है, वो एक्सचेंजों वगैरह जो से होते हैं उनके पास वो कटौती वगैरह हो जाती है, वो 2-2.5% कंपनी खुद खाती है। लेकिन इस कंपनी की खासियत क्या है कि ये अपनी कम्युनिटी को ही सिर्फ सारा कुछ दे रही है, ये खुद कुछ नहीं ले रही है, लेकिन उतना जितना उसका हक बनता भी है। इसका प्लस पॉइंट है, मैंने इन्फिनिटी एनएफटी के बारे में ही क्यों कह रहा हूं, इसकी ये वजह, करना ना करना आप लोगों की मर्जी, रिस्क आप लोगों का है, ठीक है ना। मैं सिर्फ खासियत बता रहा हूं। अब 2.5% मेरे ख्याल से ये बेहतरीन है। पहले फ्री थी क्योंकि न्यू लॉन्च हुआ था, इसलिए समझ लें कि अपनी कम्युनिटी को एज अ गिफ्ट लगा लें, जो भी चीज़ है कि 10-15 दिन एंजॉय कर लें, उसके बाद फीस लगी, लेकिन ये फीस भी कंपनी के पास नहीं जाती। अब ये इन्फिनिटी एनएफटी के खास पॉइंट है, जिस वजह से मैं खुद भी इन्फिनिटी एनएफटी पे काम कर रहा हूं और मेरे साथ माशाल्लाह अच्छी खासी मेरी कम्युनिटी, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में, जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनिटी मेरी पाकिस्तान और इंडिया से है। अल्हम्दुलिल्लाह पैसे कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, ठीक है ना। 15 दिनों में माशाल्लाह सबने अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं और 15-20 दिन इंशाल्लाह काम करेंगे, उनके पैसे जो से वो कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मामला बेहतर है। और जो दोस्त काम करना चाहते हैं, मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूं, कोशिश किया करें प्रोजेक्टों में ना आप प्लस पॉइंट देखा करें, अच्छे पॉइंट देखा करें, जहां पे आपके रिस्क कम हो। रिस्क तो होता है हर जगह पे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये विदाउट रिस्क काम है, ये है रिस्की काम ही है सारे, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जिन पे रिस्क कम होता है, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जिनके बहुत हाई रिस्क होते हैं, ठीक है ना। तो आप प्लस पॉइंट देखा करें, अच्छे पॉइंट देखा करें, जैसे कि इस पे रिस्क क्या है, इस पे रिस्क कोई नहीं है। $10 की सब्सक्रिप्शन का सिर्फ रिस्क होता है, लेकिन वो भी 2 से 3 दिन आप ट्रेड करते हैं, आपके वो $10 प्रॉफिट आ जाती है, आपके वो भी लेवल हो गए, ठीक है ना। मतलब कि अब आपके अकाउंट में 1 रुपया भी अपना नहीं है, आप चाहें तो आप सारे का सारा विड्रा लगा के वापस ले लें, आपका अकाउंट एक्टिव ही रहेगा। अब इसमें कोई टीम की शर्त नहीं है कि आप टीम बनाएंगे तो आपको विड्रा मिलेगा, आप हफ्ते में 1 विड्रा ले सकते हैं, 500 से ऊपर नहीं ले सकते, ऐसी इसमें कोई शर्त नहीं है। आप इसके बेशक रोज लें, सुबह दोपहर शाम, जैसे 3 टाइम खाना खाते हैं, ऐसे 3 टाइम खाना खाने से पहले 3 विड्रा भी ले सकते हैं आप, इसकी शर्त कोई नहीं है।
ठीक है ना। आपके पास टीम है, वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, विदाउट टीम भी काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन टीम अगर बना ले तो इसमें उसके बेनिफिट बहुत है। इसमें अगर बेनिफिट की बात की जाए तो बेनिफिट इसमें बहुत ज्यादा है, जिसमें टॉप ट्रेडर के बेनिफिट होते हैं और इसमें पोल एम्बेसडर जो हैं वो उनके आपको बेनिफिट मिलते हैं। सबसे अहम बात बेनिफिट की मैं यही बता दूं, बाकी टॉप ट्रेडर या दूसरों की मैं बात फिर अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है आज, क्योंकि सबसे अहम बेनिफिट इसका यह है कि इस पे आपके 10 लेवल हैं। आप यही से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यार 10 लेवल तक आपके जो नीचे काम करेगा उसका भी आपको शेयरिंग आती रहेगी। तो मेरे ख्याल से इस टाइम मार्केट में इससे बेहतर कोई काम नहीं है। जो दोस्त मेरे साथ काम करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, मेरे साथ इनबॉक्स में राब्ता करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, उसको ज्वाइन लाजमी करें आप। और उसके साथ इन्फिनिटी एनएफटी का जो सा लिंक भी लगा हुआ है, उस लिंक से आप अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने की वीडियो मैंने अपनी 2 वीडियो पहले जो सी है 2 से 3 वीडियो उसमें मैंने लास्ट में लगाई हुई है। और आज मैं अपनी इसी वीडियो के आगे अब जो वीडियो लगाने वाला हूं वो उस वीडियो में बताया जाएगा कि आपने अपने वॉलेट के साथ जब अकाउंट अटैच करना है उसमें डिपॉजिट कैसे करना है। ठीक है ना, उसमें डिपॉजिट करने का तरीकाकार बता दिया गया। उसके बाद और उसके साथ ही ट्रस्ट वॉलेट, मुझे बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे जी हम एक मोबाइल में कितने अकाउंट बना सकते हैं। जी एक मोबाइल में आप जितने मर्जी अकाउंट बना सकते हैं। कंपनी की तरफ से ना तो कोई पाबंदी है और ना ही कभी पाबंदी होगी, क्योंकि कंपनी को इसके साथ कोई वो गर्ज नहीं है कि आप एक ना बनाए, 2 ना बनाए। इससे ये सिस्टम दूसरे सिस्टमों से हटके है और बहुत ही बेहतरीन है। आप अपने अकाउंट बेशक 5 बना ले, 10 बना ले एक मोबाइल में, और एक मोबाइल में 5-10 अकाउंट किस तरह बन सकते हैं, एक वॉलेट में किस तरह बन सकते हैं। मैं ट्रस्ट वॉलेट यूज करता हूं, इसलिए ही मेरे पास डिमांड भी लोगों की ज्यादातर ट्रस्ट वॉलेट की थी, इसलिए मैंने ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो आगे जो सी मैं अब बात जहां पे मेरी खत्म होगी उसके आगे वीडियो होगी, वो आप वीडियो देख लीजिएगा कि आपने डिपॉजिट कैसे करना। और उसके बाद इस पे ट्रस्ट वॉलेट के अकाउंट, एक अकाउंट आपकी जो ट्रस्ट वॉलेट आपने डाउनलोड किया हुआ है उसमें मजीद आप ट्रस्ट वॉलेट किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो बाकी न्यू प्रोजेक्ट पे काम किया करें। अगर आप लोगों ने काम करना न्यू है, अभी आप ज्वाइन होंगे तो फायदे में बहुत रहेंगे। ठीक है ना, जो पहले आता है वो ज्यादा खाता है, जो लास्ट में आता है उसका रिस्क उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा अगर तो आप काम करना चाहते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे पॉइंट्स को जरा गौर से सुन लिया करें। कुछ ऐसे हेटर्स होते हैं, या हेटर्स लगा लें या अकल से पैदल लगा लें, जो कहते हैं जी आप लोगों को गारंटियां देते रहे, आप लोगों को ऐसे करते रहे, आप लोगों को फोर्स करते रहे। मैं तो उनको कुछ नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि तुम लोगों को हिदायत की कमी है। अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत नसीब फरमाए, क्योंकि आप लोगों को समझ ही नहीं है, शौर ही नहीं है, आप लोगों को इतनी सेंस ही नहीं है, इतनी कुव्वत ही नहीं है कि आप किसी की बात को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक हो गया। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आप काम करना चाहते हैं तो वेलकम। मेरी टीम में जो शामिल होना चाहता है, स्क्रीन पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, इसको आप मेरे साथ इनबॉक्स में राब्ता करें। इंशाल्लाह मेरे साथ चलेंगे मेरे बताए हुए फार्मूले पे, मेरे बताए हुए तरीकेकार से, तो इंशाल्लाह आप किसी भी प्रोजेक्ट पे लॉस में नहीं रहेंगे। मुझे अपने आप पर नहीं, मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है, क्योंकि मैं अपनी टीम के साथ लॉयल होकर चलता हूँ, बिल्कुल सिंसियर होकर चलता हूँ और पूरी मैं एक्टिव होकर उनको सपोर्ट भी करता हूँ। जो मेरे साथ अटैच है उन लोगों को तो बाखूब पता है कि मेरा रिप्लाई फौरन आता है, बेशक थोड़ी लेट हो जाए, लेकिन मैं अपने कम्युनिटी को रिप्लाई लाजमी देता हूं। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को आगे लाइक शेयर लाजमी किया करें, कमेंट्स में फीडबैक लाजमी दिया करें और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना, जो काम करना चाहते हैं इन्फिनिटी एनएफटी में वो वीडियो को आगे भी देखिए, उनको डिपॉजिट करने का सारा तरीकाकार बताने लगा हूं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज। वालेकुम दोस्तों आज आपको मैं इन्फिनिटी एनएफटी में डिपॉजिट कैसे करना है उसका तरीका बताऊंगा। और मैं तो आपको ट्रस्ट वॉलेट के साथ बता रहा हूँ। इसके साथ तकरीबन 500 एक्सचेंज मुंसलिक है, आप 500 में से किसी मर्जी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, मैं ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करता हूँ तो मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट के साथ ही बताऊँगा। तो मैं डिपॉजिट का आपको तरीका बताऊँगा। मेरे पास यूएसडीटी पड़े हुए 10 और बीएनबी पड़े हुए कुछ सेंट। ठीक है, बीएनबी होना लाजमी है। तो सबसे पहले हमें डिस्कवर में चला जाना है। डिस्कवर में पहले मैंने आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताया था, अब मैं आपको इसमें डिपॉजिट करने का तरीका बताऊँगा। ये देखें, ये इन्फिनिटी आ रहा है, आपने इसे इन्फिनिटी को क्लिक करना है। क्लिक करके आपने इसे एक दफ़ा ये नीचे से रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करके ये जब तक ये ऊपर ग्रीन लाइन चल रही है ना, ये जब तक खत्म ना होना तो आपने अगला काम शुरू नहीं करना। ये देखिए मेरे यहाँ $10 लिखे आ गए हैं। बहुत सारे लोगों का मसला बनता है कि सर कहते हैं हम डिपॉजिट करते हैं आता नहीं है। वो सिर्फ आपके इंटरनेट का मसला और किसी चीज का मसला नहीं है। ये जब आप ग्रीन लाइन जब तक खत्म नहीं होगी आपने अगला काम नहीं करना। ठीक है, अब ये देखिए मैं डिपॉजिट पे जाऊंगा। डिपॉजिट पे जाके ये देखें मेरा नेट सही चल रहा है, ग्रीन लाइन ये जब तक खत्म नहीं होगी मैं अगला काम शुरू नहीं करूंगा। ये देखें अब ग्रीन लाइन खत्म होगी, यहाँ मेरे $10 भी आ गए हैं। मैंने अब यहाँ लिखना है $10 लिख के और मैंने नीचे कर देना है पे थ्रू कनेक्ट वॉलेट। पे थ्रू कनेक्ट करूंगा वॉलेट और यहाँ ये अगर आपका ये इशू भी आ जाए ना, ये इशू भी फिर भी आपने टेंशन नहीं लेना। आपने कंफर्म करना है और आपने वापस चले जाना है। वापस जाके होम पे आ जाना है। होम पे आके एक होम पे आए, होम पे जाके आपने व्हाट्सएप पे चले जाना है। व्हाट्सएप पे जाके जिस दोस्त ने आपको लिंक सेंड किया उसे कॉपी करना है। कॉपी करके और ये यहाँ कॉपी करके इसे खत्म कर देना है। ये आपने ये लाइन थी खत्म करना है और उससे ही दोबारा सेंड कर देना है। ये आपका लिंक बन गया और अब आपने ओपन करना है गूगल से। तो आपने ये इसे क्लिक किया और ये आपके डायरेक्ट क्रोम पे ले गया।
वो आपको यहाँ ले आएगा। और ये देखें, ये ऊपर यहाँ भी ना ब्लू लाइन चल रही होती है। ये जब तक ब्लू लाइन खत्म ना हो तब तक आपने अगला काम शुरू नहीं करना। अब ये देखें, ये मेरा ना कनेक्ट वॉलेट आ गया। ऊपर से ग्रीन लाइन ब्लू लाइन जो थी वो भी खत्म हो गई है और कनेक्ट वॉलेट भी आ गया। अब मैं इसे कनेक्ट करूंगा तो ये आगे से एक्सचेंज मांगेगा। आप मेरे तो यहाँ ट्रस्ट वॉलेट आ रहा है, लेकिन मैं सर्च वॉलेट को क्लिक करूंगा और ये देखें यहाँ 500 वॉलेट्स हैं। आप जिसके साथ अकाउंट बना रहे हैं आपने उसको क्लिक कर देना। ठीक है, मैं तो बना रहा हूँ ट्रस्ट वॉलेट के साथ, तो मैं ट्रस्ट वॉलेट को क्लिक करूंगा। आगे वो मुझे खुद ब खुद ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाएगा। यहाँ पासवर्ड लगाऊंगा, पासवर्ड लगा के और इसे मैं कर दूंगा कनेक्ट किया। मैं वापस चला जाऊंगा क्रोम पे गया और ये मेरा अकाउंट यहाँ ओपन हो गया। ये देखिए, ये ब्लू लाइन घूम रही है ना, चल रही है। ये जब तक खत्म ना हो आपने अगला काम शुरू नहीं करना। ठीक है, जैसे ब्लू लाइन खत्म होगी आपने अगला काम फिर करना है। ये देखिए, मेरी थोड़ी सी रह गई है। ये देखिए, थोड़ी सी बस लाइन रह गई है। जैसे ही कंप्लीट हो, ये लॉग आउट के ना ऊपर ही लाइन नजर आई थी। ठीक है, और ये देखें यहाँ मेरे अब $10 भी नजर आने लग पड़े हैं। अब आपने डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट को क्लिक करना है, यहाँ इंटर। ये देखें ब्लू लाइन खत्म हो ले तो फिर आपने अगला काम करना है। देखिए यहाँ यहाँ भी $10 आ गए हैं। यहाँ मैं लिखूंगा $10 और ये मैं कर दूंगा पे थ्रू कनेक्ट वॉलेट। इसे क्लिक करूंगा। अब वो मैं चला जाऊंगा ट्रस्ट वॉलेट पे खुद ब खुद। ये ट्रस्ट वॉलेट पे गया, यहाँ पासवर्ड लगाऊंगा और यहाँ ये एक पॉपअप आएगा। इसे मैं करूंगा अप्रूव करके पासवर्ड लगाऊंगा। पासवर्ड लगा के ये कनेक्टिंग हो रहा है, एक आधा मिनट वेट करूंगा। वेट करके मैं चला जाऊंगा वापस क्रोम पे। क्रोम पे जाऊंगा तो अब यहाँ ब्लू लाइन वैसे चल रही होती है लेकिन मेरी खत्म हुई है, मेरा नेट सही चल रहा है। तो मैं वापस होम पे आऊंगा तो ये मेरे $10 डिपॉजिट हो गए हैं। बस इतना सा काम है। बस लोगों का नेट सही नहीं होता, इस वजह से उनका डिपॉजिट नहीं सही होता। ओके, शुक्रिया। मैं इस वीडियो में साथ ही ना आपको सब्सक्रिप्शन करने का भी तरीका बता देता हूँ। आपने ये सब्सक्रिप्शन को क्लिक करना है। सब्सक्रिप्शन को क्लिक करके ये देखिए, ये ब्लू लाइन चल रही है, इसे क्लिक, ये जब खत्म होगी तब नेक्स्ट काम करना है। बाय नाउ। तो यहाँ आपने लिख देना है इंटर अमाउंट की जगह पे $10। मैंने $10 लिख दिया और आपने कोशिश करना है कि सिर्फ एक दफा क्लिक करना है। अगर 2-3 दफा क्लिक करेंगे तो वो 2-3 दफा आपकी सब्सक्रिप्शन, अगर आपका बैलेंस ज्यादा तो सब्सक्रिप्शन खरीदी जाएगी। और मैं सिर्फ एक दफा क्लिक करके वेट करूंगा कि ये लाइन जब खत्म होगी फिर ये अगला काम। ये देखें, अब मैं होम पे आ जाऊंगा तो ये मैंने सब्सक्रिप्शन खरीद ली है और साथ ही मेरा रेफर लिंक भी निकल गया है। जी व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि NFT में हमने काम किस तरीके से करना है, NFT बाइक किस तरीके से करनी है, क्या काम इस पे होता है। ये हमने अपनी इन्फिनिटी NFT खोल ली। तो अब ये ऊपर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये सामने बाय NFT लिखा हुआ है राइट लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे। इसको हम क्लिक करेंगे, सामने इस तरह से कुछ NFTs आ जाएंगी हमारे। अब हमने देखना कि हमारे पास कितनी अमाउंट है, $100 200 है, उसके अंदर अंदर इसके प्राइस डिफरेंट होते हैं। हमने अपनी प्राइस की लिमिट के अंदर रह के इस पर NFT बाय करनी है। एक कर लें, दो कर लें, तीन कर लें, अपनी लिमिट और अपने डॉलर के इन्वेस्टमेंट के मुताबिक। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये येलो कलर का लिखा हुआ है बाय नाउ। जिस पे भी हमने क्लिक करना ना, जो हम लेना चाहते हैं उसको बाय नाउ को क्लिक करेंगे। जैसे ये मैंने $68 की एक NFT बाय कर ली है। इसको बाय करके सामने कुछ इस तरह का आपके सामने पेज आएगा जहाँ पे नीचे लिखा हुआ कन्फर्म परचेज। इसको कन्फर्म परचेज को क्लिक करेंगे। एक NFT बाय मैंने कर ली है $68 की। ये सिंपल सा इसका मेथड है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है ना। तो 24 घंटे के बाद सेम यही हमने काम करना होता है। 24 घंटे का टाइमर इसका लग जाता है। 24 घंटे के बाद दोबारा हमने इसको इसी तरह बाय करना। ऊपर लिखा हुआ है इन्फिनिटी NFT USDT। यहाँ पे 24 घंटे में हमारी NFT आकर जो सी विद प्रॉफिट हमारे डॉलर दोबारा शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह फिर बाय NFT में आके हमने सेकंड या थर्ड जितनी भी हमने NFT बाइज करनी है, तो यहाँ पे हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर वही सेम प्रोसीजर होगा, कन्फर्म परचेज, और हमारी NFT बाय हो जाएगी। जस्ट ये इसका मेथड है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब आपको आगे बताएंगे ट्रस्ट वॉलेट बनाने, ट्रस्ट वॉलेट में आगे मज़ीद ऐड करने का तरीका कि ट्रस्ट वॉलेट में हम मज़ीद ट्रस्ट वॉलेट किस तरह और ऐड कर सकते हैं। रहिएगा साथ ही। तो आज आपको मैं ट्रस्ट वॉलेट में दूसरा अकाउंट कैसे बनाना है उसका तरीका बताऊंगा। आपने सबसे पहले ये फैसल के 786 लिखा है, लेकिन आपके यहाँ मेन वॉलेट 1 लिखा होगा। आपने इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करके नीचे नीचे लिखा हुआ ऐड वॉलेट, आपने ऐड वॉलेट करना है और क्रिएट न्यू वॉलेट इसे क्लिक करना है। और आगे फिर ये ऊपर लिखा हुआ क्रिएट, क्रिएट को क्लिक करना है और इसे स्किप कर देना है। ये आपका न्यू अकाउंट बन गया।
और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कीज़ जो कि फ्रेजेस हैं वो कैसे निकालनी है। आपने सबसे पहले ये मेन वर्ड को क्लिक करना है, क्लिक करके ये थ्री डॉट्स को क्लिक करना है, थ्री डॉट्स को क्लिक करके नीचे लिखा हुआ मैनुअली बैकअप नाउ, इसे क्लिक करना है। क्लिक करके आपने ये दोनों को क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है और इसकी आपने ना तस्वीर खींच लेनी है या कॉपी पेंसिल पे लिख लेना है, ठीक है। अब मैंने इसकी तस्वीर बना ली है, नीचे से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके आपने वो तस्वीर पे या जो लिखा हुआ है उस पर देखना है कि सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है। ये लिखा था, मैंने इसे क्लिक कर दिया और अब आपने चौथा लफ्ज़ देखना है कि उस तस्वीर पे चौथा लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है। मेरे पे ये फिनिश लिखा हुआ है, मैं फिनिश को क्लिक कर दूंगा और अब सातवां लफ्ज़ देखना है। सातवें पे लिखा हुआ है अवॉइड, ये मैं अवॉइड को क्लिक कर दूंगा। और 10वें पे देखना है कि 10वें पे क्या लिखा हुआ है। 10वें पे लिखा हुआ है मूव, मूव को क्लिक कर देना है और इसे कन्फर्म कर देना है। ये आपका अकाउंट बन गया है। और ये जो आपकी फ्रेजेस हैं 12, इसको बस संभाल के रखना है, ठीक है।